7 UP एयर एनसीसी वाराणसी। मैं यहाँ बच्चों को टेक्निकल ब्रांच और फ्लाइंग से रिलेटेड ट्रेनिंग देता हूँ। आप यहाँ पे आई हैं आगे सेना में जाने की, मतलब आप भी जाना चाहती हैं। जिस तरह से दो कमांडर थी, कुरैशी जी थी जिन्होंने लीड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक महिला ने जिस तरह से किया, उस पर आपके ऊपर क्या प्रभाव, किस तरह आप देखते हैं? एक फीमेल ने लीड किया, मेरे को भी मन है बड़े होके वैसे ही लीड करने का। आशी मालविया। आज आपकी पहली सॉटी थी? हाँ। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या देखा आपने? सर बहुत ही फ्रेंडली थे, उन्होंने मुझे पूरा बीएचयू दिखाया, 80 घाट दिखाया, एंड जो ग्राउंड थे, एंड देन फ्लाइंग कैसे होती है, कैसे उन्होंने हैंडल किया, वो सब। Extreme case, if Su-30, if it is going at 2,500 kilometers per hour, suddenly it pulls up. Okay, wing कहाँ point कर रहा है? ऊपर की तरफ। जैन सर बोलो एक बार। जैन सर। ओके। जैन सर। जैन साहब, जब आप फ्लाइंग कर रहे हो तो अननेसेसरी कोई चीज़ हैंडल ना करो, ठीक है? सर आपसे बात करेंगे, आपको हेडफोन लगा होगा, उसको केयरफुली सुनना है, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तुरंत पूछ लेना है, या बाहर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ आस्क, ठीक है? और जब आप उतरोगे उसमें से आफ्टर लैंडिंग, जब आप बाहर आओगे, अनबोर्ड होगे, आप बोर्ड होगे, तो आप इनको फॉलो करोगे। कोई भी अपने से कहीं नहीं जाएगा, तुम वो वाला एरिया कवर करके रहना, ठीक है? आप लोग अगेन अपना हैंड विंग पे डालोगे और सीधे बाहर आओगे। आशी मालविया। आज आपकी पहली सॉटी थी? हाँ। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या देखा आपने? सर बहुत ही फ्रेंडली थे, उन्होंने मुझे पूरा बीएचयू दिखाया, 80 घाट दिखाया, एंड जो ग्राउंड थे, एंड देन फ्लाइंग कैसे होती है, कैसे उन्होंने हैंडल किया, वो सब। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे इतना इजीली उन्होंने हैंडल कर लिया, एंड बीच में वो मेरे को लाइक बात भी कर रहे थे अच्छे से, मेरे को काम डाउन भी कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर कैसे मेरे को अच्छे से दिखाए एंड मेरे को समझाए। अब अपने उम्र के बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस एनसीसी ज्वाइन करें या फ्लाइंग के लिए कुछ? हाँ, अगर किसी को एडवेंचर पसंद है, किसी को अगर ऐसा लगता है कि अपने से कुछ ज़्यादा करना है, ऐसा कि रोज़ की बोरिंग लाइफ से बेटर कुछ करना है, कि मैं इस चीज़ से बेटर कर सकता हूँ या फिर खुद को बेटर सी करना है, देन आई थिंक हमको ऐसे ही करना चाहिए। डिसिप्लिन भी रहता है, खुद को बेटर करने का चाह भी रहती है, एंड मेरे को खुद अच्छा लगता है, खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है। पे कम्युनिकेशन, ग्राउंड पे कम्युनिकेशन सर ने बस मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मेरे को समझाया था कि क्या चीज़ कैसे करना है, एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन की मेरे को क्या नहीं करना है, क्या करना है, एंड दैट्स इट। अप्रोच वगैरह। अप्रोच, यस। 7 UP एयर एनसीसी वाराणसी। मैं यहाँ बच्चों को टेक्निकल ब्रांच और फ्लाइंग से रिलेटेड ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि स्पेशली जो नए होते हैं, जो जूनियर डिवीज़न के होते हैं, स्पेशली जो स्कूल्स कॉलेज टाइप होते हैं, इनमें क्या स्टार्टिंग से ही इंथुजियाज्म होना चाहिए क्योंकि जो बड़े हो गए या ग्रेजुएशन में हो गए उनमें थोड़ा कम हो जाता है। स्टार्टिंग से इनको फ्लाइंग को लेके या एरोबैटिक्स को लेके कुछ वैसी चीज़ें रहेंगी तो इनका जो ग्रो होगा या जो माइंड होगा ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा फ्लाइंग के प्रति या पायलट्स के प्रति या इंडियन एयरफोर्स के प्रति। उससे क्या होता है कि जिसका देखिए मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे फौज के लिए। मोटिवेशन है, आपकी स्ट्रेंथ कम है, मतलब आपकी मैन पावर कम है, फिर भी आप मोटिवेशन से जीत सकते हो हर जगह। अगर आप डीमोटिवेट हो, आप 1000 हो, 1 लाख हो, फिर भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि आप इसको मोटिवेट होके ज्वाइन करें। ये नहीं कि आप फोर्सली या मदर फादर या गार्जियंस कुछ बोल रहे हैं, ऐसा ज्वाइन नहीं करना है।
आप खुद से मोटिवेट होके या खुद से इन फ्लाइंग को देख के फ्लाइंग करके, हमारा मेन लक्ष्य जो इनको ज्वाइन कराने का, इवन फ्लाइंग कराने का है जूनियर डिवीजन में, कि ये अभी से मोटिवेट होकर खुद की इच्छा अंदर से आए, वो फ्लाइंग करें और देश के लिए कुछ बेटर करें, जस्ट लाइक अभिनंदन सर एंड समथिंग मोर। ये प्राइड से कोई भी काम करें। ज्वाइन करना तो बहुत ईजी है, बट प्राइड के साथ ज्वाइन करना, इंथुसियाज्म के साथ ज्वाइन करना, ये थोड़ा टफ है, वो खुद से आता है। एनसीसी ज्वाइन करने से सर कैरियर में क्या बच्चों को मिलेगा? हाँ, ये सबसे पर्सपेक्टिव ये बहुत अच्छा है। एनसीसी एक तो खुद के अंदर बहुत ही जल्दी डिसिप्लिन कल्टीवेट हो जाता है स्टार्टिंग फेज में ही। आप सपोज ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट ईयर में हो, आप सिविल से आए हो, आप मतलब कैसे भी घूम रहे हो, अनडिसिप्लिन टाइप, आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें आने से आपका देखिए जो पीटी, परेड, डिसिप्लिन, ये सब हम लोग उसको मेंटेन कर देते हैं। इनसे क्या होता है कि ये अगर वो आगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 50% या 80% ट्रेनिंग तो हम यही खत्म कर देते हैं इनका, तो आगे इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जो डिफेंस की ट्रेनिंग होती है बहुत ईजी हो जाता है। और सेकेंडरी चीज, जो सी सर्टिफिकेट तक कंप्लीट कर लेता है, मीन्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों पास कर जाता है, उनके लिए 15%, कहीं कहीं डिफेंस इंस्टॉलेशन में 15%, कहीं 10%, 5% इनको छूट है। इवन ये स्टार्टिंग के 2 साल ज्वाइन करने के बाद जस्ट 2 साल तक केवल इंटरव्यू पे ही इनका सिलेक्शन हो जाता है। इनको रिटेन में भी बहुत ज़्यादा छूट मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी है, हर जगह इनको बहुत फ़ायदा है अगर एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। आप यहाँ पे आई हैं, आगे सेना में जाने की मतलब आप भी जाना चाहती हैं। जिस तरह से 2 कमांडर थी, कुरैशी जी थी जिन्होंने लीड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक महिला ने जिस तरह से किया, उस पर आपके ऊपर क्या प्रभाव, किस तरह आप देखते हैं? एक फीमेल ने लीड किया, मेरे को भी मन है बड़े होके वैसे ही लीड करने का, और इसीलिए मैं एनसीसी भी ज्वाइन की हूँ। तो देखिए, बच्चों में भी उत्साह है और सेना में जाने का, जो कि इजराइल में होता है कि हर नागरिक को उसमें जाना अनिवार्य होता है। भारत में भी एक लहर है, ललक है लोगों में जो देखने को मिल रही है। आपका रिएक्शन क्या था जब आप सुबह पहले उठे इस तरह से जो हमला हुआ? मैं भी बहुत प्राउड थी। मुझे लगा था कि फाइनली इंडिया एक्शन ले रहा है, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ था हमारे टूरिस्ट के साथ, आई डोंट थिंक दैट वाज जस्टिफाइड। सो जो एक्शन लिया गया, आई थिंक वो सही था एंड जस्टिफाइड था। DPS school, I think this school is the first school to conduct a mock drill. अच्छा, कल आप क्या हुआ? सबसे पहले आप क्या हुआ था? हम लोगों के स्कूल में हुए हैं। और क्या आज उसमें क्या हुआ था? मॉक ड्रिल में क्या हुआ? मॉक ड्रिल में बेसिकली टीचिंग दिस किड्स और सब स्टाफ को सब एक साथ बुला के हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर कुछ सायरन बजते हैं, जैसे नॉर्मल सायरन में भी डिफरेंसेस होते हैं, ये सब कल हम लोगों को पता चला। कैसे फिर अंडर डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर बॉम्बार्डमेंट होते हैं तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कहीं आग लग जाती है तो क्या। तो वी आर थैंकफुल to the civil defense department. They had come and our school conducted the first mock drill of Varanasi yesterday. So staff and the students, they were educated to take care of themselves under the difficult situation अगर ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ लोग जो यहाँ पे मौजूद थे। और सबका फर्स्ट सॉर्टी था, ठीक है ना। सो बेसिकली आई टेल यू अबाउट द एयरक्राफ्ट। ओके, दिस इज अ कंप्लीट एयरक्राफ्ट। दिस पार्ट इज द इंजन, ऑलराइट। इंजन से पावर गोज टू द, दिस इज कॉल्ड द प्रोपेलर। इंजन से पावर गोज टू द प्रोपेलर। व्हाट विल प्रोपेलर डू? इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। अगर आप नोटिस करेंगे प्रोपेलर को एक ट्विस्ट दिया हुआ है, राइट। इट विल पुल एयर फ्रॉम द फ्रंट एंड पुश इट बिहाइंड। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? क्या बात है ना। Every action has got equal and opposite reaction. So if the air is being thrown backwards, aircraft will move forward. All right. This is the fuselage, main body of the aircraft. This part is the cockpit, and this is the wing. Okay. This is the wing. ठीक है। Now एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि if the aircraft, any object which is heavier than air, वो fly कैसे कर सकता है? हाँ, कुछ है। How can it fly? It is heavier than air, but it flies. Correct? There is something known as Bernoulli's principle. ठीक है? It may sound difficult, but it's actually quite simple. As the aircraft is moving forward, what will air do? Air सामने से hit करेगी? Yes? Yes, sir. The air will split into 2 parts. Yes, sir. Right? Some part of the air goes on top, some part of the air goes below. Got it? Now, अगर आप नोटिस करोगे ये विंग इज हल्का सा टिल्टेड अपवर्ड्स, सी द एंगल, है ना। विंग हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है।
Every aircraft which is designed, उसमें wings को हल्का सा ऊपर उठाते हैं. There is something known as chord line, the line joining the leading edge of the aircraft to the leading edge of the wing to the trailing edge of the wing. This line, artificial line, it is called the chord line. The angle between the chord line and the horizontal axis of the aircraft is called angle of incidence. It is called angle of incidence. Angle of incidence is fixed. Why? Because wing is fixed. है ना? Then there is something known as angle of attack. Angle of attack is what? The angle between the chord line and the relative airflow of the relative airflow. So aircraft when it is going straight, relative airflow कहाँ से आएगी? सामने से. So that means in straight and level flight, the angle of incidence and angle of attack is almost same. Almost same. Okay. But angle of attack can vary. Okay. For an extreme case, if Su-30, if it is going at 2,500 kilometers per hour, suddenly it pulls up. Okay. Wing कहाँ point कर रहा है? ऊपर की तरफ. But because of the momentum, aircraft is moving in this direction. Understood? Aircraft ऐसे तेजी से आ रहा था. This used to be called the Cobra maneuver, right? So air for that momentary, for a short while, it is hitting from front. लेकिन wing कहाँ point कर रहा है? ऊपर की तरफ. Angle of attack क्या हो गया? 90 degrees. Okay? Understood? Okay. So when the air is coming from front, it splits into two parts. जो yearly हवा है उसको तो ऊपर चढ़ना है ना? उसको तो टाइम वेस्ट हो गया, पीछे छूट गई वो, और ये वाली हवा तो फटाक से नीचे पहुंच जाएगी. ओके, यहाँ से उधर देखो, वो यू सी दैट विंग इज कर्व्ड क्वाइट अ बिट. ठीक है, दैट विंग इज कर्व्ड क्वाइट अ बिट. कैन यू सी? बट नीचे वाला पोर्शन इज फ्लैट, बट ऊपर वाला पोर्शन इज कर्व्ड. ओके, दैट मीन्स एयर ऑन टॉप, इट इज, एक तो पीछे छूट गई, ठीक है, इट इज लैगिंग बिहाइंड, प्लस इट हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस. बट लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? लॉ ऑफ नेचर कहता है जो एयर यहाँ पे स्प्लिट हुई, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्प्लिट हियर, दे हैव टू मीट एट द रियर ऑफ द विंग, दे हैव टू मीट एट द सेम टाइम. हाउ इज इट पॉसिबल? ये हवा भी ऊपर चढ़ी रही है, ये यहाँ पहुँच गई है ना, और उसको ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है. उसको कंपनसेट करने के लिए एयर ऑन टॉप विल डू समथिंग. यस व्हाट? तो क्या करेगी? It will go faster, right? It will accelerate, correct? समझ में आ गया? It has to accelerate. अगर वो accelerate करेगी तो उसकी क्या बढ़ेगी? Velocity बढ़ेगी. समझ में आ गया? Very clear. And it will meet at the. There is something known as law of energy. Law of energy क्या है? आपने अभी नहीं पढ़ा होगा ना? It's very simple. तीन चीजें हैं उसमें. Sum total of energy remains constant. Energy cannot be created or destroyed, but it can be converted from one form to the other. बस इतना ही है, तीन चीजें. ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, है ना? So energy cannot be created or destroyed. Sum total of energy remains constant, and energy can be converted from one form to the other. तीन basic energies कौन सी हैं? Potential, kinetic, and pressure energy. What is kinetic energy? Half mv square. Half mv square? है ना, somewhere you get it, है ना, half mv square. So if velocity increases on top, the kinetic energy of the air on top increases square times of that. तो ऊपर की kinetic energy कितनी बढ़ जाएगी? Correct? And what is potential energy? mgh. Because of the height. To simply explain, if there is say we keep a huge brick at the top of a building, ठीक है, just रखा हुआ है, उसकी kinetic energy क्या है? Zero. करेक्ट? वाई? बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी हाई है. हम धीरे से उस ईंटे को नीचे पटक देते हैं. दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट? सो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द विंग एंड एट द बॉटम ऑफ द विंग इज ऑलमोस्ट सेम. वाई? बिकॉज हाइट डिफरेंस इज नॉट देयर ना, कपल ऑफ इंचेस. हाइट डिफरेंस तो सेम ही है, ऊपर विंग में नीचे विंग में थोड़ा सा फर्क है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम. So that means kinetic energy plus pressure energy at the top is equal to kinetic plus pressure energy at the bottom. ऊपर क्या हो गया? kinetic energy बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. उसको compensate करने के लिए pressure energy कम हो जाएगी. ऊपर pressure हो गया कम, नीचे pressure हो गया ज़्यादा. As soon as this difference of pressure is equal to weight of the aircraft will get airborne. Okay.
So in this particular aircraft, the difference of pressure is created at a speed of approximately 50 knots. Okay, around 90 kilometers per hour पे ये difference create हो जाता है. So 90 kilometers per hour पे aircraft gets airborne. Okay, that is the basics of flying. Plus ये wing है. आगे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ. Come closer. This part is called the slat. यहाँ पे भी देखो, यहाँ से इतना चौड़ा है, बट नीचे यहाँ दिस पोर्शन इज वेरी नैरो. कैन यू सी? आ जाओ आप लोग, आ जाओ बच्चे, आ जाओ पास, आ जाओ. देखो कहीं भी देखो, पूरा विंग है. दिस पार्ट इज वेरी ब्रॉड. ओके, दिस पार्ट इज नैरो. दिस इज कॉल्ड वेंचुरी इफेक्ट. ओके, वेंचुरी इफेक्ट इज, टू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स, जब हम गार्डन में पाइप से पानी देते हैं, है ना, पानी ऐसे गिरता है, हम उसके नोजल को थोड़ा नैरो करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? दूर तक जाता है. उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. यहाँ एयर ऐसे आ रही है, सम ऑफ द एयर जो नीचे है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, एयर तो कहीं से भी घुसेगी ना. ठीक है, हाईवे पे उल्टा हो जाता है. 4 लेन हाईवे अगर नैरो हो जाता है तो 2 लेन हाईवे क्या हो जाता है? वहाँ पे ट्रैफिक जैम. वाई? बिकॉज व्हीकल्स कैन नॉट कॉम्प्रेस. हाउएवर द फ्लूइड विच इज इंक्लूड्स एयर एंड लिक्विड्स, दे कैन कॉम्प्रेस. तो यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी देखो, यहाँ से जब निकलेगी, जहाँ मेरी उंगलियाँ हैं, so that means velocity at the top of the wing will increase because of 2 reasons. One is because of Bernoulli's theorem and secondly because of the Venturi effect. तो ये जो slat है, it further assists in the lift of the aircraft. Okay? चलो, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? All understood? You didn't understand anything? All understood? चलो, good. अभी हम आपको हल्का सा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दें. तो ये क्या है? This indicates the fuel, क्योंकि फ्यूल गेज काम नहीं करता है. तो हमने क्या किया है, फ्यूल टैंक में से पाइप निकाली है और एक यहाँ लगा दी है. फिजिक्स में वो पढ़ा हुआ है ना कि दोनों तरफ लेवल सेम हो जाएगा, है ना. जो टंकी में जितना लेवल है तेल का, यहाँ पे वो इंडिकेट करेगा. सो राइट नाउ इट इज इंडिकेटिंग क्लोज टू अबाउट 18 odd लीटर्स, 20 लीटर से कम है ना. यानी मतलब ठीक है, दैट इज वन थिंग. दिस इज द वोल्ट मीटर. इट शोज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. This is water temperature.